अपनी मिसाइलें दागता है, हम उनको खत्म कर देते हैं, लेकिन भारत का जो अटैक हुआ रिटेलिएशन में, उसमें पाकिस्तान का एक और सुकूर एयरबेस तबाह हो गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। तो लगातार जो पाकिस्तान के सैन्य एस्टेब्लिशमेंट हैं, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं, उस पर भारत की तरफ से वार किया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ रहे हैं भारत के जाबाज। और आप देखिए कैसे अब सुकूर एयरबेस को भी तबाह किया गया है, यहां पर भी अटैक किया गया है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, एयरबेस किसी भी सेना की बड़ी एक स्ट्रांग ताकत होती है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के हमलों के जवाब में कई एयरबेस तबाह किए। एक और नई तस्वीर अभी सामने आई है, सुकूर एयरबेस भी अंडर अटैक, वहां पर भी भारत के ड्रोन ने कमाल कर दिया। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सुकूर एयरबेस की बात की जाए तो ये बेसिकली सिंध प्रोविंस में जो है जमशोरा डिस्ट्रिक्ट में ये है, और इसको अगर बात की जाए तो कराची और हैदराबाद के बीच का जो इलाका है वहाँ पर जो है वो एयरबेस है। और इस बात की जाए ये ख़ासतौर पे सौदर्न कमांड जो पाकिस्तान की है उसमें आता है, और इसको अभी रिसेंटली अपग्रेड करके इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था, उसको जो है वो नष्ट किया गया है। और इसे नष्ट करने की तस्वीरें भी साफ पाकिस्तान के लोगों ने दी हैं, भारत ने नहीं, भारतीय एजेंसियों ने नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने खुद दी हैं। क्योंकि जो धमाके हुए, जो नुकसान हुआ, उसके बाद वहां के लोगों में हड़बड़ी मची हुई थी, और उसके बाद लगातार सुकूर एयरबेस को जो उड़ाने की तस्वीरें हैं वो जारी की गई हैं। तो माना यह जाना चाहिए कि पाकिस्तान के वो मुख्य अड्डे, हवाई अड्डे जो थे जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा था, उनको नष्ट किया गया है। और एक एक करके 6 ऐसे ठिकाने जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। अभी भी जैसा मैं अच्छा, सारंग बजाय, यानी कि एक ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाना पड़ेगा। अमृतसर से बड़ी खबर है जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को यहां पर तबाह कर दिया गया है। भारतीय सिस्टम के आगे पाकिस्तानी ड्रोन फेल साबित हुआ और इसे खत्म कर दिया गया। पाक के YIHA-3 ड्रोन तबाह कर दिया गया। इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का ये ड्रोन हिंदुस्तानी सीमा में आया था, लेकिन इसको मार गिराया गया, इसको तबाह कर दिया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं अमृतसर से, बड़ी खबर है। आप देखिए पाकिस्तानी ड्रोन के कैसे टुकड़े टुकड़े यहां पर हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह, बहुत सारी जगह पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत की थी, अपने ड्रोन्स को भेजा गया था। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के अब तक 400 से ज्यादा ड्रोन ऐसे ही नेस्तनाबूद कर चुका है भारत। ऐसे ही पाकिस्तान के 400 ड्रोन अब तक हमने तबाह किए हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे। कई ड्रोन्स में जो वॉरहेड था वो भी भेजा गया था, कुछ जासूसी के लिए भेजे गए थे, लेकिन इन सारे ऐसे ड्रोन्स को भारत की ओर से मार गिराया गया है। पाकिस्तान की मिसाइल हो, पाकिस्तान के ड्रोन हो, वो लगातार भारत के निशाने पर हैं। और जो ड्रोन या पाकिस्तान की मिसाइल भारत के एयर स्पेस में दाखिल होते हैं उन्हें मारकर खत्म कर दिया जा रहा है। तस्वीर आप अमृतसर की इस वक्त देख पा रहे हैं। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब जुड़े हैं। त्यागी साहब, हम जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, यह जिम्मेदारी भरा भी है क्योंकि हम सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन हां, अगर तुम करोगे तो पीछे हम भी नहीं रहेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। जी, हम जो जवाब दे रहे हैं वो मेजर्ड है, वो नॉन एस्केलेटरी है, वो प्रोपोर्शनेट है। और मैं कहना ये चाहता हूं कि इससे बड़ा जवाब चाहिए। हमने 1971 में जो गलती की अब वो ना दोहराई जाए। अब अगर पाकिस्तान ये कहता है कि अगर हिंदुस्तान रुक जाए तो हम पीछे हटने को तैयार हैं, तो हमको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सारे जो ये बड़े बड़े आतंकी हैं इन्हें हमारे सुपुर्द किया जाए और POK हमारे हवाले किया जाए, उसके बाद हम कोई बात करें। अन्यथा अगर हमने फिर वही किया जैसा 71 में किया था, अगर उस समय सीज फायर को 3-4 दिन और रोक लिया होता तो उस समय हम जैसे जो सिपाही लड़ रहे थे ग्राउंड पे वो ये चिल्ला रहे थे कि 2 दिन और तो चलने देते एक बलिदानी दौर को और लगे हाथ निपटा ही देते पिंडी और लाहौर को। यानी कि इस समय भी अगर हमने अमेरिका वगैरह के दबाव में आने की आवश्यकता ही नहीं है। नाउ वी शुड डू व्हाट वी वांट। अगर आज जब पाकिस्तान इतिहास में इतना कमजोर कभी नहीं हुआ, मिलिट्री स्ट्रेटेजी कहती है कि जब दुश्मन कमजोर हो तब उसके ऊपर तादाद से ज्यादा हमला करो ताकि विजय सुनिश्चित हो। तो यानी कि अब हम कैसे छोड़ दें?
कैसे बीच में आ जाए। अब यहाँ पे न्याय और सहनशीलता को एक तरफ उठा के रख देना चाहिए। ये व्यक्तिगत चरित्र के हिस्सा हो सकते हैं, राष्ट्रीय चरित्र के हिस्सा नहीं हो सकते। पूरी की पूरी जो हमारी सरहद है उत्तर से लेके और पश्चिम तक, उसमें हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है सर, काइनेटिक भी नॉन काइनेटिक भी, यानी कि एंटी ड्रोन नेट, हमारे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, और जो S-400 और आकाश और बाराक और पिचौरा और समर मिसाइलें वो तो है ही है। इसी वजह से हम पाकिस्तान के सारे हथियारों को, उनकी सब मिसाइल्स को, उनके ड्रोन को हम खत्म कर पाए। एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है तो हमारी डिफेंस इतनी तकड़ी, और ऑफेंस पूरी दुनिया ने तमाशा देख लिया कि 5 एयरफील्ड उनके तबाह कर दिए गए, 2 एयरक्राफ्ट श्रीनगर में गिरा दिए गए, शायद अब तक और भी 1-2 गिर गए होंगे। ऐसी स्थिति में तो फिर घबराएगा ही वो, और घबरा के कहेगा कि हाँ साहब मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। बस हम ही को तो ये नहीं चाहिए। पीछे हटना जो है वो तब होगा जब हमारी शर्तें मानी जाएंगी, और उसमें नेसेसरी है पीओके नंबर 1 जो आतंकी है, नंबर 2 और नंबर 3 आगे कभी सिर ना उठाने का रिटर्न कंफर्मेशन। अगर ये नहीं होता है तो लड़ाई जारी रख दी जाए। वी आर इन ए पोजीशन, वी मस्ट कंटिन्यू। और ये भी याद रखें कि 71 में तो 2 हिस्से हुए थे पाकिस्तान के, अब 4 हिस्से हमारी बगैर उसके ही कर्ण होने को तैयार है। हमको सिर्फ इतना कहने की जरूरत है कि हम बलूचिस्तान के लिबरल के जो इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं, हम उनका मॉरल सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तो कह दिया है कि आप हमारे एम्बेसडर भेजो। उनके लोग तो कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान से कहने की जरूरत नहीं, मेरा जो एरिया और इस है वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, भारतीय सेना को एक बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू में पाकिस्तान के ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। बिश्ना इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन तबाह किया गया है। तो एक के बाद एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर। जम्मू से खबर आ रही है जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। जम्मू के बिश्ना इलाके में यह पाकिस्तानी ड्रोन था, लेकिन इस ड्रोन को अब मार गिराया है भारतीय सेना ने। तो लगातार इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं। इस तरह की सस्ती और कायराना हरकत पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत लगातार माकूल जवाब दे रहा है और जम्मू में इस पाकिस्तानी ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। टीबी त्यागी साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। त्यागी सर, हम लगातार 400 से ज्यादा अभी ड्रोन पाकिस्तान के मार चुके हैं और कोई नुकसान ये ड्रोन अभी तक भारत को नहीं पहुंचा पाए हैं, फिर चाहे वो ड्रोन हो चाहे मिसाइलें हो, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। देखिए, उसके पास जितना सौदा था या जितना बारूद था उतना उसने इस्तेमाल कर लिया। मैं नहीं समझता कि एक दिन से और ज्यादा वो कर पाएगा। जिसे वार वेस्टेज रिजर्व कहते हैं, यानी कि उनकी डिफेंस प्रोडक्शन, उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निकलने वाला सामान, उनके 155 mm के शेल, उनके होविट्जर, उनके रॉकेट, ये चीजें तो उन्होंने यूक्रेन को बेच दी थी। और यूक्रेन को बेच दी तो उनके पास रह ही नहीं गया था। रह गया था 3-4-5 रोज का सिर्फ वार वेस्टेज। वो 3-4 रोज गुजर चुके हैं और यही कारण है कि वो आ गए हैं टेबल के ऊपर, कहने लगे हैं। लेकिन अभी भी ये जो मौलाना या जनरल मुनीर है, ये मुनीर ने NSA की जगह अपने ISI के चीफ जनरल मलिक को तैनात कर दिया है। किस लिए? ताकि शहबाज शरीफ को साइड लाइन किया जा सके, हाशिए के बाहर किया जा सके। तो अब शहबाज शरीफ और उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा जी वो तो ये कह रहे हैं कि हम पीछे हटने को तैयार हैं अगर इंडिया ये लड़ाई रोक दे तो। लेकिन मुनीर कह रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में या तो पाकिस्तान की सरकार और सेना के अंदर कोई बड़ी टक्कर होगी या मुनीर को का तख्ता पलट होगा, मुनीर को हटाया जाएगा। क्योंकि मुनीर के जो और जनरल्स हैं वो भी उसके खिलाफ हैं। उसमें उनकी आर्मी में डिजर्शन हो चुका है, 5000 से ज्यादा लोग इस्तीफा दे चुके हैं। उनके जो यंगर ऑफिसर्स हैं, कैप्टन, मेजर, ये बाकायदा एक खुला पत्र उसको लिख के दे चुके हैं कि आप हट जाइए और अपनी जगह एक ग्रुप ऑफ जनरल्स को रख दीजिए। ऐसी स्थिति में हमें अपना मोमेंटम बना के रखना चाहिए।
एम के लिए एम तो नरेंद्र मोदी जी ने तय किया था कि धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को मट्टी में मिला दिया जाएगा। सर अभी आका कहाँ मिले हैं मट्टी में? एम पूरा कहाँ हुआ है? और आका कौन है? आका उन आतंकियों के आका, अगर हम ये समझे कि केवल हाफिज सईद और मसूद अजहर है, नहीं सर, उनके भी जो आका है वो ये हैं, वो जनरल मुनीर है, वो फौज की आर्मी है, वो पाकिस्तान की आर्मी है। लिहाजा हमें उनके ऊपर अटैक करना है और इसलिए वी शुड मेंटेन अवर एम एंड वी शुड मेंटेन अवर मोमेंटम। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और उनके नेताओं के बयान भी ऐसे ही सामने आ रहे हैं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे कर्नल त्यागी कि अभी इशाक डार उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम और नुकसान नहीं चाहते हैं, यानी कि नुकसान हो रहा है उनको समझ में आ गया। और जो आप बात कह रहे हैं कि गोला बारूद उनके पास बचा नहीं है, पहले भी इस तरह की रिपोर्टें थी कि 4-5 दिन से ज्यादा का गोला बारूद उनके पास है नहीं, और अब लग रहा है उनको शायद कि गलत कर दिया और इसलिए इस तरह के अब स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। बल्कि आज तो मौलाना मुनीर की बात भी हुई है मार्को रूबियो के साथ, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बस टल जाए और चीजें वापस पहले जैसी हो जाएं? जी बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए इनके पास ऑर्डिनेंस, ये नहीं कि इनके पास वार वेस्टेज रिजर्व तो बचा ही नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में हमें 71 की तरह अब नहीं फंसना है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक नेशन नहीं है, अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक वेपन है। अमेरिका पाकिस्तान को साउथ एशिया के अंदर अपना एक बेस मानता है। अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में या ईरान में कोई एक्शन लेना है तो वो कहाँ बेस रखेगा? हिंदुस्तान के साथ अमेरिका ने क्वेड जरूर बनाया, लेकिन हिंदुस्तान ने मना कर दिया कि हम इसे मिलिट्री अलायंस नहीं बनने देंगे, और इसीलिए हमने अमेरिका को अपने यहाँ बेस एस्टेब्लिश करने की इजाजत नहीं दी। अब क्या करें? अब अमेरिका के लिए तो पाकिस्तान इसलिए जरूरी है साउथ एशिया में क्योंकि कोई और दूसरा नेशन है नहीं और अमेरिका लड़ता उनके साथ है। तो अमेरिका का जनरल मुनीर को ये कहना कि आप संयम बरते, ठीक है बरते संयम, लेकिन अमेरिका के कहने से हमें मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुल मिला के यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ऐसे टाइम में इंटरनेशनल प्रेशर में आ जाए और हम सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, दैट शुड नॉट हैपन। ये जनता के साथ में धोखा होगा। जनता ने, पूरी जनता, पूरा हिंदुस्तान, पूरे सैनिक, सारे देशभक्त मोदी जी के पीछे खड़े हैं उनके एक वक्तव्य के ऊपर, और वो यही कि धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को मट्टी में मिला दिया जाएगा। मुझे आकाओं के नाम बताओ जिसे मट्टी में मिलाया गया हो। जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाई इसका तो भरपूर समर्थन, 100% समर्थन, खड़े होकर पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट कर रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपने। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है और इस मीटिंग में तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस मौजूद हैं। रक्षा मंत्री और एनएसए भी प्रधानमंत्री के साथ चल रही इस मीटिंग में मौजूद हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा आउटकम निकल सकता है पाकिस्तान को लेकर। इस मीटिंग में तीनों सेना प्रमुख हैं, इस मीटिंग में सीडीएस हैं, इस मीटिंग में रक्षा मंत्री हैं और इस मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक डिटेल चर्चा इस वक्त चल रही है और यह माना जा रहा है कि अब ये मीटिंग खत्म होगी तो एक बड़ा आउटकम इस मीटिंग का निकलकर सामने आएगा। हो सकता है कि पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई को लेकर इस मीटिंग में चर्चा चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं, तीनों सेना प्रमुख इस मीटिंग में मौजूद हैं। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर इस वक्त मेरे साथ हैं। संजय, पूरा थिंक टैंक है वहां पर डिफेंस का, रक्षा प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, तीनों सेना प्रमुख हैं, एनएसए हैं, सीडीएस हैं, ये कोई बड़ा आउटकम हो सकता है? बिल्कुल, जो भी एक्शन लेना है पाकिस्तान पर उसके लिए जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है प्रधानमंत्री के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान, सभी लोग बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। काफी महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है ये, और इस बैठक में तय होगा
कि क्या भारत आगे भी इसी तरह से मिसाइल अटैक करते रहेगा या फिर क्रॉस बॉर्डर कर सकता है, किस तरह से सीमा पार करने का कुछ फैसला ले सकता है या फिर कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है, सैन्य एक्शन लिया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। उस पर पूरी स्ट्रेटजी आज की बैठक में तैयार हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मान रहा है। हमने देख लिया पिछले 2 से 3 दिन हो गए लगातार पाकिस्तान भारत पर ड्रोन हमले कर रहा है, कभी मिसाइल हमले कर रहा है, कभी फाइटर प्लेन से हमले किए जा रहा है। हालांकि भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने भी पाकिस्तान के भीतर घुस करके उसके कई सारे ठिकानों पर हमला किया है, कई सारे एयरबेस तबाह कर दिए हैं, जखीरे खत्म कर दिए जहां पर हथियार रखने के जखीरे थे पाकिस्तान के। लेकिन उसके बावजूद क्या भारत की सीमा पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में आर्मी डिप्लॉय कर दी है, तो भारत आगे के लिए क्या रणनीति बना सकता है और क्या अब एक्शन ले सकता है सीधा, यानी अब डायरेक्ट एक्शन का समय धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, डायरेक्ट एक्शन का समय धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है और जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। बिश्ना इलाके में यह पाकिस्तानी ड्रोन भारत ने मार गिराया है। बड़ी खबर, जम्मू इलाके में यह ड्रोन मिला था, इस ड्रोन को मार गिराया है। यह पता चला कि पाकिस्तानी ड्रोन था और इसके फौरन बाद इस ड्रोन को मार गिराया। तो आप समझ लीजिए कि बॉर्डर एरियाज में इस तरह की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं पाकिस्तान ने। तो लाइन ऑफ कंट्रोल से जो के पास के इलाके हैं वहां पर इस तरह की एक्टिविटीज पाकिस्तान कर रहा है। और ये देखिए, ये उस ड्रोन की तस्वीर है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये बिश्ना इलाका है जम्मू का जहां पर इस ड्रोन को मार गिराया है और ये पता चला है कि ये पाकिस्तानी ड्रोन था। और देखिए कैसे भीड़ यहां पर लग गई। हालांकि इस ड्रोन को फौरन एक्शन इस पर हुआ, कार्रवाई हुई और इस ड्रोन को मार गिराया गया। जम्मू के बिश्ना इलाके में ये ड्रोन, पाकिस्तान का ड्रोन भारतीय सीमा में आया था। इस ड्रोन को हमारी सेना ने न्यूट्रलाइज किया है। जिस तरह के हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको लेकर खासतौर पर बॉर्डर एरियाज में जो भारत का सिस्टम है, भारत की फोर्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा सतर्क हैं और ज़रा सा भी कुछ संदेहास्पद मूवमेंट लगता है, सस्पिशियस मूवमेंट होता है, उस पर फौरन एक्शन होता है। और जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक्स हुए हैं, ड्रोन अटैक्स हुए हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा संजीदगी बरती जा रही है और इसी का ये परिणाम है कि ये ड्रोन मार गिराया गया है जम्मू के बिश्ना इलाके में। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता दूं, एमईए और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ की पोल खुली है। एक नहीं, दर्जनों झूठ पाकिस्तान कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है और सबकी पोल खुल गई एमईए और सेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। भारत में मिसाइल अटैक से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, यह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्लियर हुआ। S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा पाकिस्तान कर रहा था, उस झूठ की भी पोल खुली है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सूरतगढ़ एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा पाकिस्तान का झूठा साबित हुआ। सिरसा एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा भी पाकिस्तान का झूठा साबित हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, कमांडर व्योमिका सिंह और विक्रम मिस्री विदेश सचिव, इन तीनों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक एक करके एक एक तस्वीर सामने रख के पाकिस्तान के हर झूठ की पोल खोल दी। दरअसल पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि उसने अपने मिसाइल अटैक में हरियाणा में सिरसा में एयरबेस को तबाह किया है, सूरतगढ़ एयरबेस को उसने तबाह किया है, S-400 उसने भारत का नष्ट कर दिया, इस तरह के दावे किए जा रहे थे। लेकिन एक एक तस्वीर के साथ सारे के सारे दावे पाकिस्तान के झूठे साबित हुए हैं। तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके इस प्रोपोगेंडा को पूरी तरह से चीर फाड़ दिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वो सारी की सारी जो हकीकत है वो दुनिया के सामने रखी है। लेकिन इस बीच जो सच है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जम्मू के बिश्ना इलाके की तस्वीर है जहां पर पाकिस्तान के ड्रोन को हमने मार गिराया है। आप देखिए कि पाकिस्तान का ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा था और फौरन वही उसे खत्म कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और पाकिस्तान के झूठ की पोल भी अब से कुछ देर पहले हमने खोली, जिसमें कैसे पाकिस्तान सिर्फ प्रोपोगेंडा करने में बिजी है और जो नुकसान भारत उसको पहुंचा रहा है वो सारी दुनिया तक ना पहुंचे, इसके लिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा कर रहा है। तो भारत में पाकिस्तान के मिसाइल अटैक से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं।
और पूरा का पूरा पाकिस्तान का एजेंडा एक्सपोज हो गया एमईए और सेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कैसे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पाकिस्तान की सारी मिसाइलें जब हवा में मार दी गई तो फिर नुकसान की बात ही कहां से आती है। पाकिस्तान के 400 ड्रोन अब तक इंडिया तबाह कर चुका है और S-400 सिस्टम समेत जो भारत की ट्राई लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान की एक एक मिसाइल को नेस्तनाबूद किया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में प्रोपेगेंडा कर रहा था, जिसका पर्दाफाश आज भारत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाक आतंकियों की डिटेल्स इस वक्त सामने आ गई हैं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था भारत ने, उसमें जिन पाक आतंकियों को मारा गया है उनकी डिटेल आ गई है। लश्कर का आतंकी मुदस्सर इस ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। मुरीद के मरकज तैयबा का प्रमुख था। मुदस्सर और हाफिज सईद का बेहद करीबी इसे मार गिराया। मुदस्सर को पाक सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर इस आतंकी को 72 हुरों के पास भेजा गया था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। भारत के अटैक में मोहम्मद जमील नाम का आतंकी भी ढेर हुआ है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी था मोहम्मद जमील, यानी कि यह मौलाना मसूद अजहर का करीबी था और मसूद अजहर का रिश्तेदार भी था जमील। कुल 10 रिश्तेदार मसूद अजहर के मारे गए थे, उसके परिवार के, और 4 बॉडीगार्ड्स मारे गए थे मसूद अजहर के। टोटल 14 लोग मसूद अजहर के करीबी मारे गए इस अटैक में। भारत के अटैक में मोहम्मद जमील जो जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का रिश्तेदार था, उसे भी भारत की इस अटैक ने न्यूट्रलाइज कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। ये उन आतंकियों की लिस्ट है। मरकज सुभान अल्लाह का प्रमुख था जमील, यानी कि यहां पर आतंक की ट्रेनिंग देने का, आतंकियों को तैयार करने का पूरा जिम्मा मोहम्मद जमील नाम के इस आतंकी पर था। तो ब्रेकिंग न्यूज जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन आतंकी मारे गए उनकी लिस्ट आ गई है। एक और आतंकी यूसुफ ढेर हुआ था, यह भी जैश ए मोहम्मद का आतंकी था यूसुफ, और ऑपरेशन सिंदूर में इसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। यह भी मसूद अजहर का रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ बताया जा रहा है। जैश के आतंकियों को यह ट्रेनिंग देने का काम करता था यूसुफ नाम का आतंकी, इसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया गया, इसे मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं आपको यह बता दूं कि 100 से ज्यादा आतंकी इस अटैक में मारे गए थे जिस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की मिसाइलें गिरी थी इन आतंक के अड्डों पर। 500 से ज्यादा आतंकी इन अड्डों पर थे। लश्कर का आतंकी अबू अकाशा भी इस अटैक में मारा गया। भारत के अटैक में आतंकी अबू अकाशा को ढेर कर दिया गया। लश्कर का आतंकी था अबू अकाशा, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए पिछले दिनों, उनमें कई आतंकी हमलों में अबू अकाशा शामिल था, इस तरह की इंफॉर्मेशन है। और अबू अकाशा नाम का आतंकी भी ढेर कर दिया गया। एक और आतंकी मोहम्मद जमील, उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। जैश ए मोहम्मद के इस आतंकी को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मौत के घाट उतारा गया। यह भी मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार था। तो मैं आपको नाम फटाफट बताता चलता हूं। मुदस्सर खड़ियान नाम का जो आतंकी है, लश्कर तैयबा का ये सदस्य, इसे मार गिराया गया। मुरीद के मरकज तैयबा का प्रमुख था, इसे ढेर कर दिया गया। उसकी मौत के बाद पाकिस्तानी सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर उसको दिया था और पाक सेना के प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से भी श्रद्धांजलि उसको दी गई थी। अब आप समझिए दूसरे आतंकी का नाम हाफिज मोहम्मद जमील। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला ये था। बहावलपुर स्थित मरकज ताजी नाम से भी पुकारा जाता था। यह भी मौलाना मसूद अजहर का साला था और जैश ए मोहम्मद के लिए यह हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। IC-814 का जो कंधार कांड था, उसमें भी
ये वांछित था। खालिद नाम का एक आतंकी जिसको अबू अकाशा भी कहते हैं, ये भी ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। मोहम्मद हसन खान ये भी मारा गया। मोहम्मद हसन खान भी जैश ए मोहम्मद का सदस्य था। तो ये वो 5 बड़े आतंकी हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिट्टी में मिला दिया भारत ने। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। चलो बेटे।